Today we are going to start a new unit, which is unit number 4, writing business message, and in which our first topic is adapting to your audience. Adapting means molding according to your audience. कि how you can mold yourself according to your audience. आपने अपने आप को अपने audience के accordingly किस तरह से adapt करना है, किस तरह से mold करना है. Number one thing is that being sensitive to your audience needs. So the most important thing is that you have to be sensitive to your audience requirements, to your audience needs, and you have to show that your audience interest is more important to you. It means that if you target readers or listeners, do not think a message applies to them, or if they do not think you are being sensitive to their needs, they would not pay attention. इफ़ यू टारगेट रीडर्स और लिसनर्स डू नॉट थिंक, यानी कि इसका मतलब ये कि अगर जिन लोगों से आप मुखातिब हो रहे हैं, जिन लोगों को आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, या जो आपके टारगेट रीडर्स और लिसनर्स हैं, इफ़ दे डू नॉट थिंक दैट द मैसेज विच यू आर गोइंग टू डिलीवर टू दैम or if they think that a message applies to them, or if they do not think that you are sensitive or you are being sensitive to their needs, their requirements, then they will not pay attention to your message. अगर आपके जो लिसनर हैं और आपके जो टारगेट और रीडर्स हैं, अगर उनको ये लगता है कि आपका जो मैसेज है उसमें जो है आप उसमें उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, या फिर इफ़ दे थिंक दैट कि योर मैसेज इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट देयर रिक्वायरमेंट्स, देयर नीड्स, इट मीन्स दैट दे विल नॉट पे अटेंशन टू योर मैसेज. तो इसका मतलब ये कि वो आपके मैसेज को जो है उस तरह से अटेंशन जो है वो पे नहीं करेंगे, और ना ही उस तरह से आपके मैसेज को जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे. नेचुरली होता ये है कि एक सब कॉन्शियसनेस में आपने देखा होगा, जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में देखते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के, या जब हम कोई ऐसा मैसेज जो है सुनते हैं, सबसे पहले जो वन थिंग विच कम्स इन आवर माइंड और विच क्लिक्स इन आवर माइंड इज़ दैट व्हाट इज़ बेनिफिट इन मी, कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, या मेरे लिए कितनी जो है हाउ बेनिफिटेड इट फॉर मी, ये मेरे लिए कितनी जो है वो फ़ायदेमंद है. सो इट मीन्स दैट यू कैन इम्प्रूव योर ऑडियंस सेंसिटिविटी by adopting to your audience requirement. So this means that you have to adapt yourself according to your audience requirements and your audience need, which is our topic. यानी कि आपने अपने आप को किस तरह से अपने ऑडियंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और उनकी जो नीड्स हैं उनके मुताबिक आपने अपने आप को जो है वो किस तरह से मोल्ड करना है. You can improve your audience sensitivity by adopting 4 things. The one is that by adopting the attitude you, आपने उसके लिए attitude you adopt करना है. Second is maintaining a good standard of etiquettes, emphasizing the positive and using a bias-free language. So number one is that adopting the attitude you. Adopting the attitude you means speaking and writing in terms of your audience wishes, interest, hopes and preference. यानी कि जो कुछ आप कह रहे हैं, जो कुछ आप लिख रहे हैं, उसको पढ़कर या उसको कन्वे करके वट एवर योर मैसेज, आपका जो भी मैसेज है, आपका जो रीडर है, आपका जो टारगेट रीडर है या आपका जो लिसनर है, उनको ये फील होना चाहिए कि यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरेस्ट, आप उनके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं. एंड वट एवर यू आर स्पीकिंग एंड राइटिंग, यू आर राइटिंग इट और यू आर स्पीकिंग इट इन टर्म्स ऑफ देयर बेनिफिट, in terms of their priorities, in terms of their wishes, in terms of their interest. आप उनके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, आपके नज़दीक उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो विशेज़ और उनका जो इंटरेस्ट है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू. सो दैट इज़ अडॉप्टिंग द एटीट्यूड यू. For this purpose, you will give the emphasis, you will use the pronoun you. You will give the importance to them by using the pronoun you and your, instead of using the pronoun I, me, mine, we, us and ours. और इसके लिए आपने उनको ये बताने के लिए कि उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनकी नीड्स जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. हाउ कैन यू अडॉप्ट द एटीट्यूड यू? यू कैन अडॉप्ट ईजीली द एटीट्यूड यू by using the pronoun of you and yours in your message, instead of using the pronoun I, we, me, mine, us. आप इन जैसे अल्फाज की बजाय जुमले में अगर you and your के वर्ड्स यूज़ करेंगे, you and your के प्रोनाउंस यूज़ करेंगे, तो it will convey the message or it will give them the sense
that you are giving them importance, कि आप उनको importance दे रहे हैं. So this means giving importance या adopting the attitude you. So adopting the attitude means whatever you will speak, whatever you will write in terms of your audience, and you will give importance to your audience, and you will also speak and write in terms of your audience benefit, in terms of your audience wishes and interest. ठीक है जी. So here I will give you one example. The example is that कि सपोज कर लेते हैं कि एक कंपनी जो है वो ये मैसेज लिखती है, तो दिस मैसेज कैन बी राइट like this if we want to by emphasizing or by adopting the attitude you. After adopting the attitude you can write this message like this. ठीक है, first I will I will tell you the message कि वो message क्या है, then I will tell you कि by instead of writing this we can write this message in this way by adopting the attitude you. So the example is, Tuesday is the only day that we can promise quick response to purchase order request. We are swamped the rest of the week. You can also write this message if you want to by adopting the attitude you, or if you want to give the importance to your audience, so you can write this message like this. If you need a quick response, please submit your purchase order request on Tuesday. Here you can see that I have replaced the pronoun we with you, and by using the pronoun you, the reader will or the listener will get an impression that you are giving importance to them. अगर आप ये you pronoun यूज़ करने से जो आपका listener है या आपका जो reader है उसको ये लगेगा कि आप उसको importance दे रहे हैं. So that is adopting the attitude you. Another example is, we offer MP3 player with 50, 75 or 100 gigabytes of storage capacity. You can also write this message. You can choose an MP3 player with 50, 75 or 100 gigabytes of storage. Here you can see that I have replaced we with pronoun you, and by replacing pronoun we with you, I am giving importance to my audience. When you will use the pronoun you, it means that it will convey the sense to your reader or to your listener that you are going to give the importance, and you are giving you are talking in terms of your audience, and you are giving the importance to their wishes, to their interest and to their needs. So you can also write it like this. You can choose an MP3 player with 50, 75 or 100 gigabytes of storage. Another thing is that you attitude involves a lot more than just using particular pronouns. It is also a matter of respecting and being genuinely interested in your recipients.